अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू यस शेफ विद समिया आसिम। आज हमारे पास जो रेसिपी है दिस इज़ ए वेरी क्लासिक, बहुत पुरानी रेसिपी है और वो एक ऐसी है जो आज तक इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डिशेस। जब आप फास्ट फूड खाने जाएं या कोई भी सैंडविचेस के जहन जिक्र करें तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इज़ ए क्लब सैंडविच और यही हमारी आज की रेसिपी है। एज ऑलवेज क्लब सैंडविच के अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं। यू हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जो आप अलग अलग प्रिपेयर करते हैं एंड देन यू कंबाइन देम ऑल इनटू वन। और वो हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं। अ क्लब सैंडविच इज़ इनकम्प्लीट अगर आपके पास चीज़ ना हो। यू नीड चिकन, यू नीड अ लिटिल बिट ऑफ लेटस, क्यूकम्बर्स एंड टोमेटोज़ आर ऑप्शनल कि आपने कौन कौन सी वेजिटेबल्स डालनी है, बट क्यूकम्बर्स नॉर्मली डलते हैं, एंड ऑफ कोर्स ब्रेड। तो यहाँ पे हमारे पास एक सैंडविच के अंदर 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इस्तेमाल होती हैं। यहाँ पे वी हैव देम ऑल और इसको भी हम लोग यहाँ पे टोस्ट करके रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपनी चिकन भी बनाएंगे एंड ऑफ कोर्स उसके बाद फिर हम लोग करेंगे ओवरऑल असेंबली। तो इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी और साथ साथ यू कैन सर्व, उसके साथ हम लोग फिर डिस्कस भी करेंगे कि व्हाट वी कैन सर्व इट विद। एंड ऑफ कोर्स क्लब सैंडविच मैंने जैसे कहा था कि एक बहुत पुरानी रेसिपी है जो आज तक इट्स वेरी ट्रेंडी, वेरी पॉपुलर। लेकिन क्लब सैंडविच का नाम आया कहाँ से ये रेसिपी बनी है एंड क्यों उसको ये नाम मिला है? क्या इसको कोई और भी नाम है? येस देयर इज़, लेकिन उसको हम लोग बात करते रहेंगे। साथ साथ हम लोग अभी क्या करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि सबसे पहले हमने ड्यू टू अ लिटिल बिट ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने चिकन जो थी उसको थोड़ी सी बॉईल करके रख दी थी। लेकिन अगर आप ना भी करना चाहें एंड जस्ट वांट टू टेक रॉ चिकन, उसको पैन फ्राई करना चाहें तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज़ आप उसको बॉईल कर लें, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज़ कि आपकी चिकन जो है आपको आइडिया हो जाता है कि नहीं इट इज़ फुली कुक्ड, कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं रह जाएगी। एंड उसके बाद एक चीज़ ज़रूर करनी होती है कि इफ़ यूर बॉइलिंग चिकन, व्हाट आई लाइक टू डू कि जब आप पानी के अंदर बॉईल करते हैं ना चिकन को, सारे उसके जो जूसेस होते हैं, फ्लेवर होता है, दैट सीप्स आउट इनटू द वाटर। तो फिर क्या होता है कि योर चिकन बिकम्स ड्राई, इट बिकम्स अ लिटिल ब्लैंड एंड ओवरऑल इट लैक्स अ लिटिल बिट ऑफ फ्लेवर। तो क्या करें अब इसको, अगर हमने बॉईल कर दी तो फिर क्या करें? व्हाट यू कैन डू इज़ कि री इन्वेस्ट द फ्लेवर्स। हम लोग क्या करेंगे कि इसके छोटे छोटे पीसेस करके उसको हम लोग लाइटली ऑयल के अंदर, थोड़ा सा ऑयल के अंदर उसको वापस फ्राई करेंगे एंड वी आर गोइंग टू ऐड इन द सीजनिंग। और इससे क्या होगा कि वो उसके चिकन के अंदर वापस फ्लेवर आएगा, is going to lock in the juices and we're going to have flavorful chicken। तो आपकी चिकन फुली कुक्ड भी है and it's delicious as well। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हेल्थियर ऑप्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं कि यू आर वेरी वेट कॉन्शियस एंड एवरीथिंग, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप चिकन को बॉईल करके रख लें और इससे ये होता है कि आपके पास जो कैलोरीज़ हैं वो थोड़ी कम बनती हैं। साथ साथ आप चीज़ों को और भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चीज़ आप इस्तेमाल ना करें या फिर लो फैट चीज़ इस्तेमाल करें या फिर ब्रेड जो है वो भी आप आइडियली घर पर बनाएं, क्योंकि उसके अंदर जो आपके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोज आर अनमैचेबल विद एनी अदर ब्रेड एल्सवेयर। क्योंकि ऑब्वियसली जो कमर्शियल ब्रेड होती है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें डलती हैं। ब्रेड इम्प्रूवर एक चीज़ होती है जो हम लोग डालते हैं ताकि ब्रेड की शक्ल अच्छी रहे, उसकी शेल्फ लाइफ लंबी रहे। लेकिन अगर आप घर पे बनाते हैं यू कैन ऑमिट दीज थिंग्स आउट। तो आपकी जो ब्रेड है उसके अंदर आपको पता होता है आप क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं और इसके अंदर न्यूट्रिएंट कंट्रोल आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यू कैन ऐड इन सम सीड्स एज वेल, तो आप उसको होल ग्रेन ब्रेड भी बना सकते हैं। सो देयर इज अ लॉट यू कैन डू अगर आपने इसको वेट कॉन्शियस के हिसाब से करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम गोइंग टू ग्रैब ए पैन फ्रॉम हियर, लेट मी जस्ट सी, देयर वी आर। सो एक फ्राई पैन है मेरे पास यहाँ पे एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ चिकन को यहाँ पे रखते हैं क्योंकि इसको अभी हम लोग बिल्कुल बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू मेक आवर ऑमलेट्स। तो ऑमलेट के लिए हम लोग यहाँ पे 2 अंडे इस्तेमाल करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रैक वन हियर एंड सेकेंड वन एज वेल। तो क्योंकि वी आर एमिंग टू मेक अबाउट 3 क्लब सैंडविचेस तो मैं यहाँ पे 2 अंडे इस्तेमाल करी हूँ। लेकिन आप डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा लगता है। अगर आप अंडे के ट्रू एक बहुत बड़े फ़ैन हैं तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप उसके अंदर 2 अंडे जो हैं वो 2 सैंडविचेस के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट इज़ अप टू यू। तो यहाँ पर आते हैं, लेट्स ग्रैब अ फोर्क टू गिव इट अ गुड विप, साथ में ए स्पून और जस्ट गोइंग टू ब्रेक द योक्स हियर। इसके अंदर ये डाल देंगे, गिविंग इट अ गुड मिक्स। ओके वैसे अगर आपको पता है इफ़ यू वांट टू मेक योर ऑमलेट्स अ लिटिल बिट फ्लफ़ी ना, यानी कि वो थोड़े से फूले फूले से हों, थोड़े से और सॉफ्ट हों, थोड़े से बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्पंजी टाइप के हों, तो देयर इज़ अ सीक्रेट यू कैन डू।
आपने क्या करना है कि इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा दूध अंदर डाल दें और इसको अच्छे से फेंटें एंड यू गोइंग टू हैव सुपर फ्लफ़ी ऑमलेट्स। तो अभी लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे तो विल फिनिश ऑफ आवर ऑमलेट्स और इसके बाद फिर हम लोग रेसिपी के साथ आगे भी बढ़ेंगे। डोंट गो एनीवेयर, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक जब आपकी लंबी होना तो आप बोर होकर चिकन को पहले से ही श्रेड करना शुरू कर देते हैं, बट उसको अभी हम लोग 2 मिनट के लिए रोकेंगे बिकॉज अभी हम लोग आ जाएंगे टूवर्ड्स दी ऑमलेट जो हम लोग पहले बना रहे थे। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले ऑयल डाल देंगे, नॉट टू मच क्योंकि इसके अंदर मैंने बिल्कुल उसको बहुत फैटी एंड ऑयली नहीं करना है, जस्ट इनफ कि यहाँ पे ये अच्छे से बन भी जाए। एंड अंडा जो है ना, वैसे इट्स अ वेरी गुड इमल्सिफायर एज वेल। अगर आप उसको अच्छी हीट पे, यानी कि बहुत तेज़ भी ना हो कि उसको फ़ौरन जला दे, एक गुड अमाउंट ऑफ हीट जब पैन आपका हो और उसको आप अच्छे से फेंट के डालें ना, तो आपका अंडा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा और मज़ीद फ्लफ़ी बनता है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। उसको अच्छे से मिक्स करके और इसके अंदर अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट एंड पेपर डाल रही हूँ क्योंकि सॉल्ट जो है मेरी चिकन में भी बाद में डलेगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड इन सो मच, अदरवाइज इज़ गोइंग टू गेट वेरी सॉल्टी। तो थोड़ी सी सॉल्ट, थोड़ा सा पाउडर एंड गिविंग इट अ गुड मिक्स। और इसके बाद फिर जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर वी गोइंग टू ऐड इट इन हियर। ओके, रेडी। तो इसकी मैं आज थोड़ी सी हल्की कर रही हूँ बिकॉज अगेन चूल्हा काफ़ी जल्दी तेज़ हो जाता है। इट्स इंटरेस्टिंग। ओके, और क्योंकि मैं चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा थिक भी ना बने तो आई एम जस्ट गोइंग टू लेट इट स्प्रेड आउट। वरना वैसा अगर आपको एक आइडियली एक राउंड परफेक्ट शेप चाहिए कि नहीं, हमारा जो एग पीस है वो बिल्कुल ही परफेक्ट राउंड सर्कल में आए, व्हाट यू कैन डू इज़ कि यूज़ ए स्मॉलर पैन जिसके अंदर वो फुली कोट होकर आ जाएगा। उसका बेसिकली आपकी जो पोर्शन कंट्रोल है या फिर जो अंडे की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तब मैं इसको यहाँ पे 2 मिनट के लिए बस होने दूँगी। मीनवाइल लेट्स ग्रैब अ स्पून फ्रॉम हियर। एंड एज ऑलवेज मेकिंग एन ऑमलेट कि भाई जब यहाँ पे कलर अच्छा सा आ जाए यू कैन गिव इट ए गुड फ्लिप। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको जब बनाने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट ऑन द साइड और इसके बाद फिर आखिर में देखेंगे कि हाउ वी वांट टू प्लेट इट। इसके अंदर आप वैसे अगर आपको थोड़ा सा और एस्थेटिक जाना है या फिर इफ यू आर मेकिंग डिफरेंट शेप्ड के क्लब सैंडविचेस, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि कट आउट शेप्स एज वेल, प्रॉपर स्क्वायर्स भी अंदर काट सकते हैं और यू कैन गो फॉर ट्राइंगल्स। सो ऑप्शंस आर अप टू यू। यहाँ पे इसको एक दफ़ा फ्लिप कर रही हूँ तो क्योंकि उसको हमने अच्छे से फेंटा हुआ था, इट्स एक्चुअली वहाँ पे गोल्डन कलर भी आ गया, यानी कि द पैन वाज परफेक्टली हॉट। इट इज़ अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा फ्लफ़ी। और अब मैं इसको बस यहाँ पे निकाल के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने रख दूँगी। मीनवाइल जितना ऑयल अंदर अभी बच गया है उसी के साथ मैं अभी बाकी अंडा भी डाल लूँगी। थोड़ा सा ही बचा हुआ है विच इज़ परफेक्टली फाइन। ओके, अब इसकी आंच और मज़ीद हल्की करके। सो वैसे क्लब सैंडविचेस हम लोग बात कर रहे थे कि भाई इट्स अ वेरी ओल्ड रेसिपी, लेकिन क्लब सैंडविच उसको कहते क्यों हैं? ऑनेस्टली व्हाई डू वी कॉल इट अ क्लब सैंडविच? क्लब का क्या मतलब होता है? इट्स नॉर्मली कि भाई आप लोग जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ पे लोग फ्रेंड्स एंड फैमिलीज गैदर होते हैं, फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं, तो व्हाई इज़ इट कॉल्ड ए क्लब सैंडविच? इट्स बिकॉज कि एक पुराने ज़माने के टाइम पे ख़ास तौर से जो हमारे जेंटलमैन हैं वो लोग जाते थे यहाँ पे डिफरेंट कंट्री क्लब्स में। अब उन कंट्री क्लब्स के अंदर ये लोग जाते थे वहाँ पे डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलने, वहाँ पे थोड़ी सी गॉसिपिंग करने के लिए, जिस तरह लोग हमारे बारे में कहते हैं ना, नहीं, यहाँ पे लोग जाते थे अपनी सोशलाइजिंग के लिए, वहाँ पे जाते थे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो उस कंट्री क्लब्स के अंदर ये सैंडविच बनता था और क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे इसका कोई ख़ास नाम था नहीं, तो व्हाट दे डिड वाज कि उन्हीं कंट्री क्लब्स के हिसाब से उन्होंने नाम रख दिया कि भाई क्लब के अंदर ये सैंडविच बन रहा है, हेंस क्लब सैंडविच। तो ये है इसकी कहानी। हु वुड हैव थॉट कि ऐसा इसका नाम भी निकला होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ी देर के थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। मीनवाइल द एग इज़ रेस्टिंग। अब हम लोग जो है वो ब्रेक के दौरान ही इनफैक्ट जो चिकन हम लोग काट के रख रहे थे, दिस इज़ आवर श्रेडेड चिकन। इसको निकाल के इधर रख देते हैं। दिस इज़ आवर हैंड श्रेडेड चिकन। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो उसको टू सेव टाइम व्हाट यू कैन डू इज़ के ऐड इट इन ए चॉपर एज वेल। तो क्या होता है कि वो चिकन आपकी और जल्दी श्रेड हो जाएगी एंड प्रॉबली थोड़ी सी और पतली भी हो जाएगी,
बट इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है एंड हाउ यू वांट योर चिकन टू बी। तो आई हैव जस्ट गॉट अ लिटिल बिट हियर, इसको भी जल्दी जल्दी कर देते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि चिकन जो है इट्स जस्ट बॉइल्ड, और बॉइल्ड के अंदर फिर हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन द सीजनिंग्स। राइट नाउ इट्स वेरी ब्लैंड एंड इट्स नॉट गोइंग टू गिव अ वेरी फ्लेवरफुल टेस्ट। तो यहाँ पे इसको बस थोड़ा सा श्रेड करके रख देते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो उसको बाद में क्या कर सकते हैं कि यू कैन कट इट अप इनटू स्मॉल चंक्स। तो इट डिपेंड्स कि आपने क्या करना है। बल्कि इफ़ यू लाइक इट दैट वे, अगर आपको थोड़ा सा और अपना सैंडविच थोड़ा सा नीटर करना है या थोड़ा सा डिफरेंट कट में देना है आपने लुक, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप चिकन के बहुत पतले पतले फिलेज भी काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ चंक्स, यू कैन यूज़ श्रेडेड, यू कैन यूज़ फिलेज, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू कि आपने उसको अपने क्लब सैंडविच का लुक क्या देना है। उसके अलावा हमारे पास जहाँ पे ब्रेड है, यू कैन ब्रेड के अंदर भी चीज़ें आती हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्लाइटली ब्राउन ब्रेड लग रही है, दिस इज़ ब्राउन ब्रेड। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप होल ग्रेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मल्टी ग्रेन ब्रेड आती है, ब्राउन ब्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वाइट ब्रेड भी। सो इट्स अप टू यू वट एवर यू लाइक। आई लाइक कि हर चीज़ के अंदर आपके पास एक ही सैंडविच के अंदर मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, लेकिन हम लोग जो है वो क्लासिक बना रहे हैं। बट व्हाट वी कैन डू इज़, चिकन श्रेड हो गई है, व्हाट वी कैन डू कि इसको हल्का सा देसी टच भी दे सकते हैं। और देसी टच कैसे दें, वेल आई विल टेल यू आफ्टर अ ब्रेक। कहीं मत जाएगा, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन विल बी बैक एज ऑलवेज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक के दौरान हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें समेटी थी एंड वी प्लान्ड आउट कि हमने इस सेगमेंट में क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे वी हैव ए ग्रिल पैन हियर, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे अपनी ब्रेड को हल्का सा टोस्ट करेंगे। दिस इज़ ऑप्शनल बिकॉज नॉर्मली जब हम लोग सैंडविचेस कभी कभार खाते हैं कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर, तो व्हाट दे डू इज़ कि क्लब सैंडविच को ये लोग कोल्ड पार्ट में अपने कोल्ड मेन्यू के अंदर शामिल करते हैं, यानी कि जब आपके पास सर्व होता है तो इट्स नॉट हॉट, वो बिल्कुल ठंडा रखा होता है, वो आपको एक स्लाइट चिलर से निकाल के देते हैं। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं, ख़ासतौर से हमारे जो देसी रेस्टोरेंट्स हैं उसके अंदर आपको क्लब सैंडविच नॉर्मली गर्म मिलता है, बिकॉज उसको फ्रेश बनाकर या फिर उसको गर्म एक दफ़ा फिर से सेक कर आपको दे देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, वी जस्ट गोइंग टू टोस्ट दिस अ बिट। ओके, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे टोस्ट करते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारे पास ऑयल भी रखा हुआ है जिसके अंदर हम लोग फ्रेंच फ्राइज़ बनाएंगे। क्विक टिप, नॉट टिप एक्चुअली, एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर आप फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बनाना चाहें डीप फ्राई करके, तो आप उसको एयर फ्राई भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास घर पे नॉर्मली जिन हमारे पास कभी कभार होता है या फिर ईजिली मार्केट से भी मिल जाता है कि पोटैटो चिप्स आते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली ए वेरी गुड कॉम्बिनेशन विद हमारे क्लब सैंडविचेस। तो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो व्हेन यू ऑर्डर क्लब सैंडविचेस आपको मिलते हैं फ्रेंच फ्राइज़। अगर आपको पाकिस्तान के बाहर अगर आप लोग क्लब सैंडविच खाएँ तो समटाइम्स यू गेट पोटैटो चिप्स, तो इट्स अ डिफरेंट, वहाँ पे आपको हल्का सा टेक्सचर एलिमेंट बहुत डिफरेंट मिलता है, क्योंकि हमारे पास जो पोटैटो चिप्स होते हैं दे वेरी थिन, दे वेरी क्रिस्पी, तो आपको थोड़ा सा फ्लेवर प्रोफाइल डिफरेंट देते हैं। बट वी आर गोइंग फॉर दी फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंच फ्राइज़ हैं। अभी मैं चाह रही हूँ कि ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए और इसके बाद फिर विल ऐड इट इन। ओके, इसको यहाँ पे हल्का सा फ्लिप कर देते हैं एंड बल्कि इसको हल्का सा प्रेस डाउन भी कर देते हैं। ओके, हियरिंग अ नाइस सिजल हियर। और हम लोग ब्रेक से पहले वैसे अपने जो ऑमलेट्स थे वो बना के रख चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ कि हमारे पास जो चिकन है उसको हमने बना के रखना है। तो उसको लेट्स सी, यहाँ पे हल्का सा कलर आएगा, इट विल टेक सम टाइम। वरना वैसे इसको अगर आप चाहें तो इफ़ यू हैव अ सैंडविच मेकर तो उसके अंदर भी टोस्ट कर सकते हैं दोनों साइड पे बटर लगाकर, तो बटर का भी वैसे एक डिफरेंट अरोमा आता है, इट्स वेरी नाइस। एंड इसको बस हल्का सा यहाँ पे हाई स्मोक पॉइंट हियर, तो यहाँ पे इसको हल्का कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हल्के हल्के से हमारे पास कलर आना शुरू हो गया है। मीनवाइल थोड़ा सा यहाँ पर भी आया है, तो अब मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी फ्लिप नहीं करूँगी, इसको थोड़ी सी हल्की कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। और उसके बाद फिर वी जस्ट गोना हैव टू प्ले द वेटिंग गेम्स एंड इट्स अ गेम वी प्ले ऑफन इन आवर किचन। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा ग्रिल में डार्क नहीं करूँगी, रीज़न बीइंग कि क्योंकि जब उसको रेस्ट मिलेगा, अभी तो खैर चूल्हे के ऊपर है, इट्स बीइंग कुक्ड, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी ब्रेड है। जब भी इसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा रेस्ट करने के लिए, तो इट्स गोइंग टू क्रिस्पन अप। क्रिस्पन अप मतलब इट इज़ गोइंग टू गेट अ लिटिल बिट सख्त होगी थोड़ी सी ब्रेड। तो आप इसको जितना ज़्यादा टोस्ट करेंगे उतनी ज़्यादा सख्त होगी, एंड इवेंचुअली इफ़ इट्स टू सख्त या वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि आपको जब क्लब सैंडविचेस बनाएंगे एंड इवेंचुअली व्हेन यू कट इट अप इनटू पीसेस, तो वो बहुत जल्दी क्रैक करेगा, इट्स गोइंग टू बी
डिफ़िकल्ट टू ईट एज वेल, तो आप लोग लगेगा कि थोड़ा सा क्रैकर टाइप खा रहे हैं, विच इज़ समथिंग वी ट्राइंग टू अवॉइड। तो यहाँ पे इसको स्लाइटली टोस्ट करना है क्योंकि इट्स गोइंग टू बी परफेक्ट। क्या आपको शेप भी, उसको टोस्ट करने का मकसद ये है कि वो इट कैन होल्ड ऑन टू द लेयर्स, इट कैन होल्ड ऑन टू इट्स शेप। साथ ही साथ वैसे आज हम लोग क्योंकि क्लब सैंडविचेस बना रहे हैं, वी हैव ए ड्रिंक एज वेल। एंड ड्रिंक क्योंकि आजकल बारिशों का मौसम है, गर्मी बहुत है ऑनेस्टली, जैसी बारिश ख़त्म होती है इट गेट्स सो हॉट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर मेकिंग फ्रेश सीजनल फ्रूट्स के साथ एक ड्रिंक। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग ड्रिंक, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और आजकल क्योंकि मार्केट में आपके ईजिली ये फ्रूट्स अवेलेबल हैं, दे आर ऑल्सो फ्रेंडली टू योर पॉकेट। बहुत महंगे भी नहीं होते हैं, आपको आराम से मिल भी जाते हैं और यू कैन एन्जॉय इट थ्रू आउट द मंथ। वैसे मंथ तो ख़त्म होने आ रहा है, लेकिन येस इट्स गोइंग टू बी ए डिलाइट टू हैव। देयर वी आर। तो हमारे पास जो ड्रिंक बनाएंगे उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से हमारे पास फ्रूट्स हैं, दोज आर 3। नंबर 1 हमारे पास है मैंगोज, नंबर 2 ग्रेप्स एंड नंबर 3 पीचेस। ओके, इसको भी मैं निकाल के रख रही हूँ। मीनवाइल, तो लाइक आई सेड कि एक क्लब सैंडविच के अंदर 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड इस्तेमाल होती हैं, एंड इफ वी आर मेकिंग अबाउट 2 to 3 तो वी नीड 6 to 9। तो यहाँ पे 4 हो चुके हैं, मैं भी बस ये 2 और लगा रही हूँ एंड विल बी गुड। मीनवाइल, जब तक ये भी गर्म हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे चिकन को भी गर्म करने रख देते हैं। राइट, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि चिकन बिल्कुल आखिर में डालेंगे, अभी हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। ब्लैक पेपर है, सॉल्ट है, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, हमारे पास मेयोनीज, केचप एंड पेपरिका। तो लेकिन लेते हैं ज़रा एक छोटा सा ब्रेक के बाद विल बी बैक टू फिनिश ऑफ आवर रेसिपी। सो कहीं मत जाएगा एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम लोग ब्रेक से पहले जो हैं क्लब सैंडविचेस बना रहे थे, बट व्हाट वी डिड इज़ वी टोस्टेड द ब्रेड, और उसके बाद फिर अब हम लोग करेंगे चिकन के ऊपर थोड़ी सी फोकस। सो चिकन के लिए बूम, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि वी आर गोइंग टू ऐड इन द चिकन सारी यहाँ पे अंदर डाल के जो हमारे पास श्रेडेड थी उसको अंदर डाल देंगे। एंड देन फिर हम लोग डालेंगे हमारी तमाम सीजनिंग्स, विच आर हल्का सा ब्लैक पेपर, पेपरिका, दैट्स इनफ। सो 1/4 टीस्पून ईच, या क्वार्टर से भी 1/8 टीस्पून पे अगर आ जाए दैट्स परफेक्टली इनफ। दिस इज़ पेपरिका थोड़ा सा डाल देते हैं। उसके बाद फिर वी आर गोइंग टू ऐड इन अनियन पाउडर, और जब तक इसको हम लोग 2 मिनट लिए होने देते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हमारे फ्राइज़ जो हैं वो यहाँ पर हो गए हैं नाइस गोल्डन एंड क्रिस्पी, और इसको यहाँ पे निकाल के रख देते हैं। एज वी कैन सी कि यहाँ पे साइड पे हमारे पास वो भी आ चुका है द सर्विंग डिश। तो पर्सनली मुझे भी अच्छा लगता है कि जब उसको कोई ना कोई वुडन डिश के अंदर सर्व करें। बस इसको सारा एक दफ़ा निकाल कर, तो अगेन इसको आप लोग चाहें तो यू कैन एयर फ्राई इट एज वेल, और इसको थोड़ा सा इधर निकाल के रख देते हैं। डन। सो द फ्राइज आर डन, और इसको बंद कर देते हैं। मीनवाइल लेट्स गिव दिस अ गुड मिक्स। ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड इन सम अनियन पाउडर, सम गार्लिक पाउडर एंड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट हम लोग थोड़ा सा वैसे अंडे के अंदर डाल चुके थे, तो अ लिटिल बिट हियर, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं इसका चूल्हा ऑफ कर दूंगी बिकॉज इट्स हॉट इनफ। नाउ दिस इज़ ऑप्शनल कि अगर आप इसको चाहें तो इसको आप ऐसे ही सर्व कर दें, लेकिन इसके अंदर मैं क्या करूँगी, तो आई एम गोइंग टू ऐड इन अ लिटिल बिट ऑफ मायोनीज़। एंड द रीज़न बीइंग कि यहाँ पे अभी हालांकि द चिकन इज़ वेरी गुड इटसेल्फ, आई वांट थोड़ा सा कोई ना कोई एक बाइंडिंग एजेंट ज़रूर हो इसके अंदर। सो फॉर अ बाइंडिंग एजेंट मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा मेयोनीज़ अंदर डाल दूँगी। वरना अगर आप लोग उसको ना चाहें ऐसा करना, तो व्हाट यू कैन डू कि अगर आप लोगों की मैरिनेशन चिकन की थोड़ी सी डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं या यू आर यूजिंग योगर्ट इन योर मैरिनेशन, तो आप क्या कर सकते हैं कि यू डोंट नीड टू डू दिस, यू कैन स्किप दिस पार्ट, और मायोनीज़ अगर चाहें तो डायरेक्टली ब्रेड के ऊपर भी लगा सकते हैं। बट क्योंकि हमारी चिकन बॉयल हुई थी एंड उसको हम लोग, दिस इज़ द प्रोसेस वी वेंट विद, कि यहाँ पे हमने इसको बॉयल करके थोड़ा सा फ्राई किया, तो वी डू नीड टू ऐड ए बाइंडिंग एजेंट।
और जैसे कि आप लोगों को नज़र आया था चिकन जो है वो साथ चिपकनी शुरू हो गई है एंड द रीज़न इज़ कि उसके जो बाइंडिंग एजेंट है वो काम कर रहा है। ओके तो इसको अब बंद करके मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मेरे पास ब्रेड के ऊपर आई हैव केप्ट ए लेटस लीफ, एक सैलड लीफ, और इसके ऊपर जो है मैं फिर चिकन के पीसेस डाल दूँगी एंड इसके भी ऊपर जो है हमारे पास वो चीज़ स्लाइसेस आ जाएंगे। तो जब तक हम लोग चीज़ स्लाइसेस डालते हैं आप लोग कहीं मत जाएगा, लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। मीनवाइल जब तक हम लोग इस साइड के ऊपर बल्कि कैरेट्स क्यूकम्बर्स एंड टोमेटोज़ भी डाल देंगे एंड विल बी बैक फॉर द फाइनल प्रेजेंटेशन, सो डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक टू द फाइनल सेगमेंट जो है हमारे प्रेजेंटेशन सेगमेंट। और इसमें हमने क्या किया था कि एक सैंडविच हमने बना के रख दिया है जिसको मैं भी यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। लेट्स शिफ्ट इट देयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स्ट्रा फ्राइज है उसको बल्कि यहाँ से हटा देते हैं। आई एम गोइंग टू कीप दिस हियर और थोड़ा सा इसको यहाँ पे समेट के रख देते हैं। दिस कैन गो पीछे, देयर वी आर। तो ये हमारा क्लब सैंडविच बन चुका है, लेकिन इसको हमने बनाया कैसे था ब्रेक में, लेट अस फाइंड आउट। चिकन को हमने यहाँ पे नीचे की तरफ एक बेस पे रख दिया था और उसके ऊपर जो है वो हमने चीज़ स्लाइसेस लगा दिए थे। तो आई एम जस्ट मेकिंग सम स्पेस हियर। और इसके बाद फिर हमारे पास थोड़े से यहाँ पे क्यूकम्बर्स कटे हुए हैं, तो थोड़े से क्यूकम्बर्स भी यहाँ पे ला के रख देते हैं ऑन टॉप ऑफ द एग। और इसके बाद फिर सम टोमेटोज़। सो द रीज़न कि इसको मैं बिल्कुल जैम पैक नहीं कर रही हूँ कि वो इस तरह एक एक करके ऊपर भी आ जाएगा और साथ में इट्स ईजियर टू कट एज वेल। मेरे पास यहाँ पे कुछ टूथपिक्स भी हैं और इनको मैं बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दूँगी। सो 1 2 3 एंड 4। उसके बाद फिर व्हाट वी कैन डू कि हम लोग इसको यहाँ पे साइड्स पे काट के रख देंगे। अगर आप लोग चाहें वैसे तो यू कैन कट द साइड्स कट करने से ये होता है कि आपको अगर आप एंड में कट करें एंड दैट इज़ कि आपको हल्की सी नीटनेस मिल जाती है। बट दैट इज़ आवर रेसिपी, बहुत ही आसान रेसिपी थी एंड इफ़ यू लाइक्ड इट तो आप डू लेट अस नो ऑन आवर इंस्टाग्राम पेजेस, ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और साथ ही साथ हम लोग इंशाल्लाह कल फिर वापस आएंगे विद अनदर रेसिपी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।